सांसद सेवा केंद्र में शनिवार को आयोजित जन सुनवाई में स्थानीय सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद बेनीवाल परिवादियों के बीच बैठकर 1-to-1 संवाद कर समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसी दौरान सांसद बेनीवाल ने बताया कि पेयजल, विद्युत, राजस्व, शिक्षा व विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर अलग अलग क्षेत्र से परिवादी पहुंचे और उनके सही मार्गदर्शन कर जायज समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि कहीं अधिकारी सड़कों को लेकर मनमानी कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि स्वीकृत हो रखी है उसी जगह पर बने और क्वालिटी को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं हो। इसके पश्चात सांसद उमेदाराम बेनीवाल मीडिया से रूबरू होते हुए आगामी 23 जुलाई को पेश हो रहे आम बजट को लेकर कहा कि जैसलमेर बाड़मेर भाभर रेल लाइन का बजट 2015 में 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुका है, लेकिन उसके बाद फाइल कहीं दब चुकी है, जिसकी पैरवी करते हुए सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा कर मांग उठाई कि इस परियोजना को जल्द शुरू करवाने की पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं माही डैम का पानी पश्चिम राजस्थान के हिस्से में मिले, इसको लेकर लोगों की 20 साल पुरानी लंबी मांग है। इसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार बजट जारी करे। इसके साथ ही बाड़मेर एयरपोर्ट को लेकर घोषणा हो चुकी है, लेकिन बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसका कार्य जल्दी शुरू हो ताकि आमजन को इसका समय पर फायदा मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि केरन इंडिया रिफाइनरी व विंड व सोलर समेत तमाम बड़ी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर सांसद के अंदर उठाया जाएगा। सांसद बेनीवाल ने बताया कि ओबीसी के साथ सरकारें लंबे समय से अन्याय कर रही है। वहीं वैसे कुछ लोग ओबीसी को लेकर बदनाम कर रहे हैं कि हमारा हक खा गए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर गणना की जाए तो ओबीसी को बराबर हक नहीं मिल रहा है। पहले भी ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी छेड़खानी हुई है, बहुत ज्यादा अनियमितताएं हो रही है, जो कि गलत है। साथ ही राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी वर्ग को आयु में मिलने वाली 5 वर्ष की स्थिरता के नियम को खत्म किया गया है, जो एक कुठाराघात है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पुनः वाली व्यवस्था लागू कर दे, वही संख्या के अनुसार बराबर आरक्षण मिले और जनगणना जल्दी की जाए। सभी को अपना हक व अधिकार मिलना चाहिए। सर, सांसद सेवा केंद्र में आज जन सुनवाई का आपने आयोजन किया, किस प्रकार से लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे? देखिए, लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, जैसे बिजली की है, पानी की है, स्कूल संबंधित है और जो जेजेएम की अनियमितताएँ हो रही है, उन सभी समस्याओं को लेकर लोग अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं और उनको सही मार्गदर्शन के अंदर अधिकारियों को कह रहे हैं कि इनकी समस्याओं का जल्दी समाधान किया जाए। तो सर, आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से आपने जन सुनवाई के लिए पूरा रजिस्टर तैयार किया है और हेल्पलाइन नंबर भी जो हैं जारी किए हैं? हाँ, बिल्कुल, जितना प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और कई अफसर मनमानी कर रहे हैं, जहाँ सड़कें बननी कहीं हैं, बना कहीं रहे हैं, इस तरीके से जो मनमानी कर रहे हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि जहाँ पर सही स्वीकृत हो रखी है सड़क, वो सड़क उसी जगह पर बने, सड़कों की क्वालिटी सही बने। और स्कूलों के अंदर कई अभी आपके सामने आए थे, कोई नामांतरण गलत कर दिया इन्होंने, मतलब 1 बीघा स्कूल को समर्पण की और म्यूटेशन भरने वाले पटवारी ने 23 बीघा, जो जितनी किसान की ज़मीन थी वो पूरी की पूरी उसके गलत कर दी। तो इस तरीके से लोग काफ़ी परेशान हैं। जो भी जायज़ लोगों की समस्या है उनके समाधान के लिए अफसरों को फ़ोन करके उनको निर्देशित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। सर, आगामी 23 तारीख को केंद्र सरकार का आम बजट है, आपने क्या समस्या है बाड़मेर जैसलमेर लोगों के लिए जो है रखी है? देखिए, बजट में बाड़मेर को उम्मीद है कि जो जैसलमेर बाड़मेर भाभर रेल लाइन है, इसका जो बजट 2015 में 5,000 करोड़ बजट स्वीकृत किया था और उसके बाद में कुछ उस फाइल कहीं दब गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले इस बजट के अंदर उस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और मेरा प्रयास रहेगा कि बजट स्वीकृत हो और वो परियोजना जल्दी शुरू हो। उसके साथ माही डैम का जो पानी है पश्चिम राजस्थान के जो मिलना है, योजना काफ़ी लंबे समय से लोगों की मांग है। जो माही डैम का पानी राजस्थान को अपने हिस्से का मिलना चाहिए, 20 साल पहले अभी तक मिला नहीं है, तो उसके लिए भी प्रयास रहेगा और आशा करते हैं कि इस बजट में केंद्र सरकार उसके लिए भी बजट जारी करे। इसके साथ साथ बाड़मेर का जो एयरपोर्ट लंबे पिछले 5-6 साल से बात हो रही है कि एयरपोर्ट बनेगा, तो उसके लिए भी कोई बजट वगैरह स्वीकृत हुआ नहीं है। कृषि अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र का भी खाली पत्थर ही लगा है, उसका भी बजट आए और उसका काम भी जल्दी शुरू हो। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों को
रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा इन बड़ी कंपनियों के अंदर मिले, चाहे केन हो, चाहे विंड एंड सोलर हो, चाहे रिफाइनरी हो, इनके अंदर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर संसद के अंदर मुद्दों को उठाया जाएगा, मांग रखी जाएगी। सर, उम्मीदवार बेनीवाल का क्या हनुमान बेनीवाल का एक बयान है कि मेरे साथ धोखा और मारपीट करने वालों की गोद में जाकर उम्मीदवार बैठ गए। वो उनका विवेक है, वो हनुमान जी का पर्सनल बात है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर, सरकार ने कल एक आदेश जारी कर ओबीसी वर्ग की जो आरपीएस के अंदर 5 साल की आयु में छूट मिलती थी उसको ख़त्म कर दिया। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ओबीसी के साथ में अन्याय कर रही है काफ़ी समय से, और वैसे ओबीसी को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग कि ओबीसी वाले हमारा दूसरी का हक खा गए, लेकिन ओबीसी हकीकत में गणना की जाए तो ओबीसी को बराबर हक नहीं मिल रहा है। और जो ये छूट ख़त्म की है आयु की, ये गलत है, और हमारी मांग है सरकार से कि पुनः पहले जैसी व्यवस्था लागू करें और संख्या के अनुसार सबको बराबर आरक्षण मिले, जनगणना जल्दी हो और सबको बराबर हक मिले। तो इसको लेकर सर आप सरकार को पत्र भी लिखेंगे? बिल्कुल पत्र लिखेंगे, मांग करेंगे कि पहले की तरह ओबीसी का हक कोई खाए नहीं। पहले भी उन्होंने काफ़ी छेड़छाड़ की ओबीसी आरक्षण के अंदर, रोस्टर प्रणाली के अंदर जो भर्तियाँ वैकेंसियाँ निकालते हैं उसके अंदर, जो सामान्य कैटेगरी के अंदर भर्ती होता है ओबीसी का बंदा, उसको ओबीसी के अंदर वैसी ज़बरदस्ती गिन लेते हैं, गिनती ओबीसी के अंदर कर लेते हैं। इस तरीके की बहुत सारी अनियमितताएँ हुई हैं। आज भी आईएएस आईएएस के आरएएस के रिजल्ट उठा के देख लो, उसमें ओबीसी की जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। कहीं न कहीं चाहे रोस्टर प्रणाली के माध्यम से और या किसी तरीके से पदों की गिनती के माध्यम से इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हुई है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इन गड़बड़ियों को ठीक करते हुए ओबीसी का हक कोई मारे नहीं। सर, आपको के विधायक जो है उन पर विधानसभा में जो है वो आरोप लग रहा है कि पूरी रिफाइनरी जो है वो खा गए हरी चौधरी पर। कौन खा गया? कौन खा गए, उस पर आपकी क्या कमेंट रहेगा? विधानसभा में जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो आरोप लगाने वालों को पूछो ना कि वहाँ जाके देखें, उठा के देखें कि किसने रिफाइनरी में सबसे ज़्यादा काम किया है, और जो संख्या में ज़्यादा है वो तो ज़्यादा ही दिखेंगे, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर काम किसने ज़्यादा किया है वो खुद वहाँ आंकड़े उठा के देखें, उनके रिफाइनरी वालों से डाटा लें कि किसने क्या काम किया है। ऐसे किसी के ऊपर फालतू के बेमुद्दा आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, और इस तरीके से किसी को बदनाम करना ये भी ठीक नहीं है। विधानसभा में इन दिनों एक कहानी जो है वो काफ़ी चर्चाओं में है, ठाकुर वाली कहानी, उस पर आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, बजट के अंदर जो आम लोगों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। घुमा फिरा के वही इस सिस्टम जो लागू किया है तो उससे आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है, बड़े लोगों को जो राहत मिलती है। दिखावा उसमें ज़्यादा था, इसलिए वो एक विधानसभा के अंदर एक उदाहरण पेश किया था। ठाकुर का कुआ एक कविता है उसके ऊपर, और उन्होंने अदरवाइज दूसरी तरफ ले लिया। लेकिन हकीकत वही है कि सबको बड़े लोगों को, बड़े कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हो रहा है, लेकिन आम लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजस्थान सरकार आम बजट पर उम्मीदवार बेनीवाल की क्या राय रही है? बजट निराशाजनक रहा, और लोगों को जो आशा और उम्मीद थी वो उसके अनुसार बजट नहीं रहा। बाड़मेर ज़िले को कुछ खास नहीं मिला। यहाँ बाड़मेर ज़िले को उम्मीद थी, ये भी अभी वेस्टर्न कैनाल परियोजना की बात तो करते हैं कि हम करवाएंगे। इस बजट के अंदर उनको बजट जारी करना चाहिए था सर्वे के लिए, डिजाइन के लिए, एस्टिमेशन बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने बजट कुछ जारी किया नहीं। बाकी महत्वाकांक्षी जो परियोजनाएँ हैं उनके बारे में भी कोई ठोस रणनीति नहीं है। अब रिको के लिए, बालोतरा के अंदर पेट्रोकेमिकल के लिए उन्होंने घोषणा तो की हम बनवाएंगे, लेकिन उसमें बजट स्वीकृत तो वो बने, वो तो पहले भी हुई थी घोषणाएं, लेकिन वो खाली घोषणाएं रह गई। अगर उसको स्ट्रिक्टली करके और मंशा सही होगी, सही पॉलिसी आएगी, तभी यहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी। तो ये सब आने वाला समय बताएगा कि कितना कारगर होता है। राजस्थान बजट की अगर बात करें तो बाड़मेर के साथ शिव को भी कुछ नहीं मिला, और विधानसभा में यही कह रहे हैं कि अभी भी लाठे रहेंगे। नहीं, शिव क्या, पूरे बाड़मेर से जैसलमेर संसदीय क्षेत्र को कोई खास ऐसा मिला नहीं जिससे लोग ये कह सके, वाहवाही कर सके सरकार की उन्होंने ये दे दिया।
शिक्षा के क्षेत्र में देखो नई भर्तियाँ निकालनी थी, स्कूलों के अंदर बहुत ज़्यादा खाली पद पड़े हैं, हॉस्पिटलों के अंदर खाली पद पड़े हैं। ये बातें तो खूब करते हैं रोज़गार देने की, ये कर देंगे, लेकिन किया कहाँ, भर्तियाँ कहाँ निकाले। अगर भर्तियाँ निकालते, स्कूलों के खाली पद भरते, हॉस्पिटलों के अंदर जो डॉक्टर्स के हैं, जो नर्सेज के हैं, जो और अदर स्टाफ के पद जो ज़्यादातर खाली पड़े हैं, उन पदों को नहीं भरा जाएगा तो कैसे सेवाएं होगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी मानसून के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव पंचायत मुख्यालयों के ऊपर ANM तक नहीं है। कोई छोटी मोटी बीमारी या टीका भी लगाना हो तो कहाँ लगवाएं। तो ये इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो बजट में कुछ ऐसा खास रहा नहीं। आप ही के संसदीय क्षेत्र में बालोतरा में कल एक घटना हुई, निंदनीय घटना जो है वो हुई है, उस पर आपका क्या कमेंट रहेगा? क्योंकि दिन दहाड़े स्कूल में पेट्रोल लेके जाते हैं और धारदार हथियार लेके जाते हैं, शिक्षकों पर हमला किया जाता है। देखिए, ऐसे सिरफिरे कहीं भी हो सकते हैं। ऐसी ये तो समाज के लेवल पर इस तरीके की घटना होना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और इस तरीके की घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं। और आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए हमको एक अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने होंगे। बाकी इसमें तो कोई किसी कुछ कर नहीं सकता, सिरफिरे कहीं भी हो सकते हैं। सर, कितनौरिया में जेठाराम मेघवाल मामले को लेकर उनकी बेटी जो है वो जयपुर पैदल रवाना हुई है। आखिर क्या है, क्यों न्याय के लिए वो बेटी जो है दर दर भटक रही है? देखिए, वहाँ घटना हुई थी, उस घटना के ऊपर SP साहब भी गए थे, मैं भी गया था, कई लोग और भी वहाँ गए थे। परिजन उस जांच अधिकारी से पहले संतुष्ट नहीं थे, फिर नितिन आर्य साहब से दोबारा जांच दिलवाई और उनसे भी कई बार बात की। तो मेरी तो यही बात हुई थी उनसे कि उनके जो पेरेंट्स हैं सेटिस्फाई है, संतुष्ट हैं, और फिर भी संतुष्ट नहीं है तो उनको न्याय के लिए जांच वो मांग कर रहे हैं कि जांच सेंस करने की, तो जांच करके मांग उनकी जांच करवा दें। लेकिन बिना आधार, बिना तथ्य तो किसी को पकड़ के डालना वो भी ठीक नहीं है। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष कहीं फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार निष्पक्ष और निर्दोष जांच चल रही है, और उनको कोई डाउट है तो और भी वो बताएं और सही जांच करवा सकते हैं। जेठाराम की बेटी का, ममता का कहना है कि जो लोग अभी भी उनके घर के पास गाड़ियाँ लेके आ रहे, हॉर्न दे रहे, उनको गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में मुझे कोई इतनी डिटेल में पता नहीं है, लेकिन मैं जितना सुना उतना ही आपको मैं बताऊँ। थैंक यू सर।